मैदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं। उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है और वो सेक्रेटरी बना रहे इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। इस देश के जो लोग प्रेम करने वाले लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी आशाओं पे पानी फिर रहा है, उन सब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए चलिए, आप अपने मुद्दे के लिए चलिए, आप अपने हाथ में वो मुद्दा लिख करके चलिए। कोई अगर महिला चलना चाहती है तो वह नारी सुरक्षा के लिए चले, कोई नौजवान यदि चलना चाहता है तो रोजगार के लिए चले, कोई अगर सामान्य परिवार चलाने वाला व्यक्ति है तो वो महंगाई को लेकर के चले, कोई किसान अपने फसल के दाम को लेकर के चले। और मीडिया के कुछ साथी इसलिए भी चल सकते हैं कि सरकार की तमाम बदनामियों को छुपाने का काम आज आपके कंधे पे आ गया है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चलिए। यह यात्रा देश की यात्रा है। कांग्रेस बस इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। आज यहाँ कोल्हापुर में ऐसे तमाम पक्ष इकट्ठे हुए जो देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने पहले से ही इस देश का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचेगी तब तक देश एक करवट ले चुका होगा। मैदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है।
अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई। और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते। अमर रहे राजीव सातव। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है इसको ऊंचा करिए जरा। ये जो है इसको हम श्रीनगर में जाके फहराएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने कि इस देश को बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। यह यात्रा का लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये हैं हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। किसान से बात हुई, उसका खेत हमारे सामने था, उसने मुझे रोका, कहा राहुल जी मेरा खेत देखिए। अब यहां पे जो भी किसान है इस बात को समझ जाएंगे। कहता है मुझे राहुल जी मेरा खेत देखिए। खेत पूरा बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, सोयाबीन का खेत था। मुझे कहता है राहुल जी मैंने बीमा का पैसा भरा, मैंने बीमा का पैसा भरा, मेरा खेत बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना में मैंने पैसा भरा है, मेरा खेत बर्बाद हो गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। किसान भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए 2, एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी, और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा गलती कुछ नहीं की, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में, वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। घबराई हुई है, परेशान है, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबड़े और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है। और खास तौर से राहुल गांधी जी को, जो रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो ताक सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की।